जब भी कोई बच्चा जन्म लेता तो एक बुजुर्ग व्यक्ति को अपनी जान देनी पड़ती ताकि आबादी का संतुलन बना रहे, क्योंकि इस द्वीप पर सिर्फ 513 लोग ही रह सकते थे। जब एक दादा ने अपने पोते को सही सलामत जन्म लेते देखा तो उसने खुद ही अपनी जान दे दी। उसे लगा अब सब ठीक रहेगा, लेकिन तभी डॉक्टर ने बताया कि बच्चा जुड़वा है, यानी एक और व्यक्ति को मरना होगा। अब मुखिया ने तुरंत गांव की बैठक बुलाई कि क्या किया जाए। कुछ लोगों ने कहा कि एक नया बच्चा आया है, उसके लिए जगह बनाई जाए, लेकिन इससे लोग नाखुश हो गए क्योंकि बाहर की दुनिया में वायरस फैल चुका था। अगर आबादी 513 से ज्यादा हुई तो खतरा हो सकता था। लोगों को डर था कि अगर एक बार नियम टूट गया तो आगे भी टूटता रहेगा, इसलिए तय किया कि किसी एक को मरना पड़ेगा। मुखिया ने एक पॉइंट सिस्टम बनाया। अच्छे कामों पर अंक बढ़ेंगे, बुरे कामों पर घटेंगे। जिसके सबसे कम अंक होंगे उसे मारा जाएगा। ये लड़का जब अपनी रैंक देखता है तो उसे पता चलता है कि वह तीसरे नंबर पर है, यानी खतरे में। वह डर जाता है क्योंकि जिसे चुना जाता है उसे समुद्र में फेंक कर मार दिया जाता है। लेकिन उसके पास खड़ा पीले बालों वाला लड़का बिल्कुल डर नहीं रहा था, क्योंकि वह मुखिया का बेटा था और जानता था कि उसकी माँ उसके अंकों को बढ़ा देगी। अगले दिन मुखिया ने अपने बेटे के दोस्त को एक एक्स्ट्रा पॉइंट दे दिया। उसने शिकार करने वाले को सेब दिया और उसके 10 अंक बढ़ गए। अब वह लड़का नीचे आ गया। फिर वोटिंग हुई। इस बार जिस व्यक्ति के सबसे कम अंक थे वह एक बढ़ई था जिस पर चोरी का आरोप था। 200 लोगों ने उसे मारने के लिए वोट दिया। वह हार मान ही रहा था कि उसकी पत्नी खड़ी हुई और सबको चौंका दिया। उसने कहा कि मुखिया का बेटा उसकी बेटी को धमकाकर अंधेरे कमरे में ले जाता था और परेशान करता था। अगर वह मना करती तो खाने में कटौती की धमकी देता। पहले तो लोग हंसे, लेकिन फिर और भी औरतें खड़ी हुई और उस लड़के पर आरोप लगाए। अब वह पूरी तरह फंस गया। उसने अपनी माँ से बचाव की गुहार लगाई, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाई। लड़के के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। 400 से ज्यादा लोगों ने उसे मारने की मांग की, जिससे साफ था कि अब वह मरेगा। लेकिन उसकी माँ उसे मरते हुए नहीं देख सकती थी, इसीलिए उसे बाहर भेजने का फैसला किया। लेकिन बाहर वायरस फैला हुआ था, वहाँ भेजना भी मौत जैसा ही था। लोग कुछ नहीं बोले क्योंकि फैसला मुखिया का था। उसे कैद में डाल दिया गया। रात को उसकी माँ मिलने आई और उसे एक सोने की चैन दी। उसने कहा ये उसकी आखिरी निशानी है और उम्मीद की कि वह शहर में कुछ अच्छा करेगा।